इसमें बता के लग गए भाई हाथ धर के कसम खाने में, अगर जो आदमी ईमानदारी तय सहत है, क्योंकि इन ननुवेरा गीता पे झूठी हाथ धर दिया कसम खा ली तो कीड़े पड़ के मरेंगे। ये भी तो है, ये भी बड़ा सा पैसे भी लाए हैं हमें, इकट्ठे करने लग रहे हैं जितने जिसता होंगे, ये पैसे भी हैं। अग भाई हरियाणा में न्यू क्या कर रहे हैं, अग थारा ना भरता हो ना बूंदा काम करने तो कह रहे पैसा तो ना भरता हो तो गोबर खा ले। तो भाई साहब 17 तारीख ने गोबर खवाना था ही, अगर ये नहीं कसम खाते हैं तो अरे भाई फिर गाय का शुद्ध देसी गोबर गोसा और यो है गोमूत्र, ये लेके जाएंगे और फिर उसके बाद इन तो सारा तो ऊन देवेंगे। भाई महाराज देखो इतना व्यवस्था, यो हमारा स्टेटस है। हम तो गीता ने भी मानना है, गौ ने भी मानना है, गोबर ने भी मानना है, गोमूत्र ने भी मानना है, गंगा जल ने मानना है। अनिल लागर की औकात नहीं हो सकती कि वो अपने दम पर ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए की डीलिंग करे, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से। चेयरमैन शामिल, 2 मंत्री शामिल हो, गीता महोत्सव चल रहा है, कुरुक्षेत्र में चल रहा है, सारी सरकार वहां पे जाएगी। तो हमने इनको ये कहा कि भाई तुम अगर ईमानदार हो तो गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि हमने इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कोई नहीं किया, या भर्तियों के अंदर हमने भ्रष्टाचार। शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया कि नवीन जैन का कोई लेवल है क्या, कोई स्टेटस है क्या? भाई 10वीं फेल तो शिक्षा मंत्री बना रखा है, मैं तो पीएचडी हूं। उसका जवाब दे देना, तेरे में हिम्मत है ते गीता बात रख कर कसम खा जा, गंगाजल ठाकर कसम खा जाने, तू उठा के भाई कहना मैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, मेरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं, मैं पर्ची खर्ची में शामिल नहीं। खा। आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद जो था कि फतेहाबाद के लड़के लड़कियों और उनके मां बाप को मैं ये बताने के लिए आया हूं कि हरियाणा के अंदर 30 लाख नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो भर्ती की तैयारियां करते हैं। हरियाणा के अंदर 30 लाख एप्लीकेशन जाती हैं अलग अलग भर्तियों के लिए, 5 लाख वैकेंसी हैं हरियाणा गवर्नमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में खाली हैं जो, लेकिन उनको ना तो तरीके से भरा जा रहा है, सारे पेपर आउट। कोई पेपर हो जाता है तो उस भर्ती को ज्वाइनिंग नहीं, किसी में कुछ पंगा किसी में कुछ पंगा। अब सवाल आता है कि 100-200 किलोमीटर दूर बालक धक्के खावे हैं, लड़कियां उनके साथ एक परिवार का मेंबर और जावे हैं, इतनी दूर दूर तो ये सेंटर देते हैं, फिर भी इनका पेपर लीक होता है। तो जब पेपर लीक ही होना है तो भाई उनको अपने डिस्ट्रिक्ट में दे दो, पहली बात तो है। अभी पीछे एचपीएससी का आप लोगों को मामला पता चला होगा कि करोड़ों रुपए वहां पकड़े गए डिप्टी सेक्रेटरी से, अनिल लागर से। अनिल लागर की औकात नहीं हो सकती कि वो अपने दम पर ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए की डीलिंग करे, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी भी तरह से। चेयरमैन शामिल, 2 मंत्री शामिल। अब जब उसने 2 मंत्रियों के नाम बताए तो उसका रिमांड वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, वही मामला स्टॉपेज हो गया। सूटकेस के अंदर पैसा मिला तो हमने भाई साहब एक मोटी ही बात है, सरकार ये कहती है हम ईमानदार सरकार, सारे काम ईमानदारी से हो रहे हैं, ईमानदारी से हम नौकरी दे रहे हैं, 2 चीज बोल रही है। अब मैं ये कह रहा हूं अगर ईमानदार सरकार है, हम इनकी बात मान लेते हैं, ठीक है भाई मान लो, तो क्या गीता को मानते हो कि नहीं मानते हो? इस सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर एमएलए से लेकर विधायक एमपी जितने भी हैं, मंत्री हैं, सब की बात है, क्या गीता को मानते हो? गीता महोत्सव चल रहा है, कुरुक्षेत्र में चल रहा है, सारी सरकार वहां पे जाएगी।
तो हमने इनको ये कहा कि भाई तुम अगर ईमानदार हो तो गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि हमने इस सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, कोई नहीं किया, या भर्तियों के अंदर हमने भ्रष्टाचार नहीं किया। ये कहते हैं पिछली सरकार पर्ची खर्ची चलती थी। तो बड़ी अजीब ही बात है कि पिछली सरकार पर्ची खर्ची चलाती थी तो पिछली सरकार चलाने वाले मरे थोड़ी हैं, पकड़ो उन जेल में डाल दो जो पिछली सरकार पर ये डाल रहे हैं बात को। तो भाई साहब हम HPSC के वहां गए थे क्योंकि 30 लाख नौजवानों की बात है। फतेहाबाद के भी कम से कम 1 लाख बालक जरूर होंगे जो अलग अलग तरह के पेपर देते हैं, नौजवान बालक। तो माँ बाप अपने बच्चे को, आप लोगों के भी बच्चे होंगे, स्कूल की कितनी भारी फीस है वो दो, फिर कॉलेज की फीस दो, फिर कोचिंग की फीस दो, और फिर सेटिंग अंदर हो जाए तो फायदा क्या होगा भाई। तो मैंने सरकार से कहा अगर भाई रेट लिस्ट दे दो, ऐसी बात हो तो रेट लिस्ट दे दो पहले ही कि क्लर्क का इतना, ग्रुप डी का इतना, HCS का इतना। जब तुम HCS भी अंदर से ही सेट करके लगा रहे हो, ग्रुप डी भी ऐसे ही लगा रहे हो, तो सेट करके दे दो, रेट लिस्ट दे दो भाई। भाई रेट लिस्ट नहीं देते तो दारू के ठेके भी तो तुम ऑनलाइन बोली लगवाते हो। तो ऑनलाइन आज तो वैसे भी डिजिटल इंडिया है, तो ऑनलाइन बोली लगवा दो भर्तियों की। कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा सरकार को। बताओ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की 10 लाख से शुरू भर्ती है भाई, और फिर जिसने लेनी है वो केवेरा को 20 लाख पे चढ़ जाए, 25 लाख दे दे कोई सरकार ने, वो कम से कम पारदर्शिता तो होगी। लोग अपनी जमीन बेच लेंगे, किले बेच लेंगे, प्लॉट बेच लेंगे, दुकान बेच लेंगे, कर्जा ले लेंगे, अगर नौकरी चाहिए तो कुछ तो कर लेंगे। वो इतने 10-10 साल तक पढ़ कर लिख कर फिर वहां सेटिंग करने वाले सेटिंग कर जाते हैं, जो पढ़निया बालक हैं वो बेचारे अपनी आंख फोड़वाए हैं, फायदा क्या हुआ भाई। तो भाई साहब इनके मंत्री, अच्छा मैंने अभी जब ये बात कही तो इनका शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट आया कि नवीन जैन का कोई लेवल है क्या, कोई स्टेटस है क्या। भाई 10वीं फेल तो शिक्षा मंत्री बना रखा है, मैं तो PhD हूं, ग्रेजुएशन BA कर रखी, BPEd कर रखी, PG योगा कर रखा, MMC कर रखी, PhD कर रखी, मेरा स्टेटस बताओ है। नेशनल लेवल का खिलाड़ी, उसने कदे बित्ती डंडा कंचा भी नहीं खेली होंगी मेरे ख्याल में, मेरा क्या स्टेटस बताओगा भाई। उस तक किस चीज में कम हूं मैं। चुनाव आ रहा, चुनाव होता यार, मैं हार गया, चुनाव होता, वाजपेयी जी भी आ रहे थे, देवलाल जी भी आ रहे थे, चुनाव हारने का क्या है। जो आवाज उठा रहा हूं उसका जवाब दे देना। तेरे में हिम्मत है तय गीता बात रख कर कसम खा जा, गंगाजल ठाकर कसम खा जाने, तू उठा के भाई कहना मैं भ्रष्टाचार नहीं कर रहा, मेरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार नहीं, मैं पर्ची खर्ची में शामिल नहीं। खा, मेरे स्टेटस तक ये लेना। अरे मेरे तो पैसे कौन है भाई, मान ली मेरे तो भाई आदमी भी कौन है, पब्लिक भी कौन है, मान ली ये चोरी तो पैसा इकट्ठा करके स्टेटस बढ़ जाएंगे। हरियाणा तो फिर मतलब ये स्टेटस है नहीं मान रहे किसी का, पढ़े लिखे का भी स्टेटस नहीं मान रहे, क्या का स्टेटस मानना है भाई। ये किसने कहा है स्टेटस। ये मान लिया मैं आम आदमी हूं, कहती मारा कोई स्टेटस नहीं है, पर तेरा क्या स्टेटस है। तेरे में हिम्मत है कि तू बता की ताना, मैं गीता की हाथ मैं भी डरूंगा और तू भी डर, वो बता, तू ईमानदारी में आ जा, तू करेक्टर में आ जा, तू क्या में आ जा यार। स्टेटस क्या हो आदमी का, जिसके पास पैसा नहीं है इसका मतलब वो स्टेटस नहीं है। जो असली जवाब देना है बात का वो तो देता नहीं है। तो भाई साहब हम नौजवान साथियों को सबको ये अपील करते हैं, 17 तारीख मटका चौक चंडीगढ़ जाएंगे भाई। जिसका जी करे, जिसको लगे ये मुद्दा है, वो जरूर आ जाइयो। मैं तो एक कला जाऊंगा, 4 आदमी और लेकर जाऊंगा, 5 आदमी जाएंगे, बाकी जिसने आना है आ जाइयो। हरियाणा के नौजवानों का ये मामला है। और एक और मेरे पे केस कर दिया इन को, गीता जयंती में आया था। अरे गीता जयंती में अपने आप तो नहीं होता जन लाग रहे, इतने बड़े बड़े कुरुक्षेत्र आओ गीता, मैं चला गया तेन गया है, उस पर केस कर दिया मेरे पे केस कर दे 30 लाख। तुझे जो 30 लाख बालक धक्के खाना लग रहे हैं ना, इन्हें रोजगार केस किस चीज पे किया न्यू लगा, गीता जयंती में क्यों आए हो, आज अखबार हमारी है। अरे उड़ा गए थे कृष्ण भगवान द्वारा, गए थे कृष्ण भगवान ने बुलाए थे भाई,
कृष्ण भगवान ने न्यू कही है गीता में, अगर है धर्म बढ़ जा, पाप बढ़ जा, तो फिर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो आप कायर कहलाओगे। और युद्ध में जब मर गए तो वीर गति न पाओगे, स्वर्ग में जाओगे। तो भाई हम तो कृष्ण भगवान ने कही, भोलेनाथ मारी गए। तो ये किसी ने मानना है कि नहीं, गंगा जल ने नहीं मानते, ये कृष्ण भगवान ने नहीं मानते, गीता ने नहीं मानते, भोले ने किसी ने भी नहीं मानते, ये वो इतने बड़े बड़े ठेकेदार बन रहे हैं। तो भाई साहब पैकेज है, पैकेज यो है गंगा जल और गीता दियो भाई। ये सूटकेस में नौकरी से है, यो तो गंगा जल है, इसमें गीता भी होगी। अरे हम ये कह रहे हैं भाई थर दौर नहीं होता, हम भेज देंगे। इस पर हाथ धर के इस पर कसम खाने में भाई साहब रुपये लग गए, नो बताओ। मतलब सब ने कोई मान ले आड़ा कोई बीजेपी का विधायक है, तो उसने भ्रष्टाचार नहीं करा, उसने भी खानी चाहिए, उसने पर्ची खर्ची नहीं पहुंचाई, खा जाओ कसम। ये जितने भी इनके विधायक हैं उनको तो मैं ये कहूंगा, जितने इनके मंत्री हैं अपनी कसम खाओ, गीता बात धर के भैया गीता है, इसमें बता के लग गए भाई हाथ धर के कसम खाने में, अगर जो आदमी ईमानदारी तय सहत है। क्योंकि इन ननुवेरा गीता पे झूठी हाथ धर दिया, कसम खा ली तो कीड़े पड़ के मरेंगे, यह भी तो है, ये भी बड़ा मामला है। तो भाई साहब पैसे भी लाए हैं, हमें इकट्ठे करने लग रहे हैं, जितने रिश्ता होंगे ये पैसे भी हैं। अग भाई हरियाणा में न्यू क्या रहे हैं, अग थारा ना भरता हो ना, बूंडा काम करने न्यू तो कह रहे पैसा तो ना भरता हो तो गोबर खा ले। तो भाई साहब 17 तारीख ने गोबर खवाना था ही, अगर ये नहीं कसम खाते हैं तो। अरे भाई फिर गाय का शुद्ध देसी गोबर गोसा और यो है गोमूत्र, ये लेके जाएंगे और फिर उसके बाद इन तो सारा तो ऊँ देवेंगे। भाई हमारा तो देखो इतना ही होता है, यो हमारा स्टेटस है। हम तो गीता ने भी मानना है, गऊ ने भी मानना है, गोबर ने भी मानना है, गोमूत्र ने भी मानना है, गंगा जल ने मानना है, सब क्या न मानना है। तो भाई साहब इन जो है ये मानना है कि नहीं मानना है, आपसे भी रिक्वेस्ट है, ये नेताओं है कोई इनके एमएलए या इनका कोई और नेता तेन का पूछते नहीं हो कि भाई यार गंगा जल में तो क्या प्रॉब्लम है, ठाण में ठा लो, गीता बाधरण में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो सभी साथियों से यही कहूँगा भाई साहब कि इस में पूरे हरियाणा का मामला 30 लाख बालक है, 30 लाख उनकी मार, 30 लाख उनके बाबू, और भाई वाण भी होगा एक दो, और आप लोगों का भी बालक, आप भी अपने बच्चा न पढ़ाओगे, इतनी महंगी फीस भर के तो न पढ़ाओ हो, ये छोटे बच्चे हैं उनके भी भविष्य की बात है। भाई साहब आप जिन 2 मंत्रियों का नाम ले रहे हैं, कौन से वो 2 मंत्री हैं जिनका भर्ती घोटाले में? भाई साहब ये तो मैं इसीलिए तो मैं घूम रहा हूँ ना, पूछता आपको पता चल जाएगा। गीता बात नो जो ना रहेगा, इसका मतलब मैं तो 2 सोच रहा था कि मेरा सारे पाओ ये शामिल सबको गीता बात सब मैं निवेद कहूँ भाई साहब, ये बात हो कि प्रॉब्लम है गीता बात करके करना खाने में कसम खाने में की है। गोबर और गोमूत्र ये एचपीएससी वाला देखा है, विधानसभा में देखा हूँ भाई साहब। भाई साहब विपक्ष में तो निवेदक हूँ भाई, मारा तो देखे एमएलए ना मेरे दर तो कोई एमएलए ना एमपी ना आदमी ना बाणस पैसा ना पब्लिक ना मार दो ना कुछ, जब हम भी एक कोशिश कर रहे हैं तो विपक्ष वाले भाई साहब होंगे, उनने भी वे काम कर रखे होंगे, डरते होंगे भाई साहब, क्या करें। लेकिन विपक्ष अपनी इसी कराओ, जो नौजवान है हरियाणा की जनता हुआ तो देखो, वह देख लो ना, तो खा जाएंगे थारी नौकरियां भी डाका, थारे रुपया में भी डाका, नुए पागल बनाए रहेंगे भाई साहब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहना है कि मेरा जो स्टेटस है वो क्लर्कों का गिराव करने का नहीं है, अगर राज्यपाल और सीएम का गिराव करना है तो बताओ। प्रदेश प्रभारी को उन्होंने कहा है कि जो पिछले दिन उन्होंने गिराव किया था हरियाणा कांग्रेस ने, तो उस पर जवाब दिया उन्होंने कि मेरा स्टेटस नहीं है कि मैं क्लर्कों का गिराव। भाई देखिए इनके स्टेटस का पता ही नहीं, हमारा कोई स्टेटस नहीं है, हम इनके मुंह में गोबर देख आएंगे और बताओ। हम तो ये कहें ये अपने स्टेटस के चक्कर में पड़े रहो, हमारा कोई स्टेटस नहीं है, हम कति कुरडी पर गोबर ठाक ले जाएंगे और इनके वहां पर देख आएंगे। नौजवानों की बात है, ये आवाज है, बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। मैं इनको 5 लाख वैकेंसी आ रहा है, उसने तो भर दो, उसने चुनाव आओगा जब ये वैकेंसी निकाल लेंगे, जब चुनाव आ जाएगा ना जब निकाल लेंगे, ताकि बालक फिर नहीं सोचेंगे यार नहीं, बालक सोचेंगे बेचारे क्या करें। कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं, कोई वर्कर पूरी नहीं हो रही, मतलब आधे मास्टर चाहे नर्स है, चाहे टीचर है, चाहे ड्राइंग टीचर है, चाहे वोकेशनल टीचर है, JBT वाले हैं, जो भी हैं चाहे हरियाणा में। अरे HCS तुम बेचने लाग रहे हो रहे बेशर्मो,
जो मतलब बड़े अफसर हैं, IAS IPS सेंटर लेवल पे, HCS तो हरियाणा गवर्नमेंट के तो वे हैं, उड़े दे जज लागे हैं। इब जज 1 करोड़ रुपये देगा लागेगा, वो क्या ये फैसले सुना होगा भाई, वो अपने पूरे करेगा। 4 बालक लगा के ईमानदारी तो उनके इंटरव्यू छपवा देंगे, ढोल पिटवा देंगे। अरे भाई बहुत ईमानदारी होता है उनकी, आपसी फूट के चक्कर में था गए भाई साहब। सरकार ने बर्खास्त कर दिया नीला। अच्छा, अरे छोटी मछली हवा, मछली मगरमच्छ की थे, मछली पकड़े जाओ, मगरमच्छ की थे, किसी की हिम्मत है ये उसका अपने ऑफिस में वो ले ले। मैंने एक बात कही, इनकी नागगर की चेयरमैन की व्हाट्सएप चैट उजागर करो, नहीं करते। मैंने कही इसके नागगर के फोन रिकॉर्ड निकालो और पता करो किस किस मंत्री के साथ किस किस के साथ इसकी बातचीत हुई, नहीं बताते। मैंने कहा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवा दो, नहीं करवाते। मैंने कहीं नार्को टेस्ट करवा दो, नहीं करवाते। तो इसका मतलब क्या है, मगरमच्छ न बचाओ भाई साहब, मछली पकड़ रहा है वो मछली। अरे भाई साहब मार दो को ना, इतने रुपये आती है, इतने जाओ कोर्ट दो रहे, कोर्ट दो रहे जाओ। हमारा देख के है गंगा जल और गीता लेके जाएंगे, तुरंत फैसला। अगर अगले ने हाथ धर दिया तो मान लेंगे भाई, हम भी मान लेंगे, और सबने फिर मानना भी चाहिए। वो देखो अगर कोई गीता बात रखे कसम खाओ है, उसकी माननी चाहिए। अगर वो झूठी भी कसम खाओ, वो फिर भगवान देखेगा उसने, बाद में फिर गर्म उसमें कढ़ाई में तेल के में मेरे पास अपने आप तोड़ देगा। रेट लिस्ट जो करने की बात कर रहे हैं, तो इसका तो आप प्रारूप भी आपने बनाया वहां देने के लिए। अरे भाई साहब आपने रेट टाका नहीं बिरा। HCS का है मेरे ख्याल में 1 करोड़, जो पब्लिक में सारा चीजों है। सिपाही का चल रहा है मेरे ख्याल में 10-15 लाख रुपए। मैं तो नहीं कहूंगा तो हमने जुगाड़ कर लो, अपनी सेटिंग वेटिंग कर लो, बात बढ़ती हो थारी। अरे ना तो लट्ठा लो, नरी किताब ठाणते नौकरी नहीं मिलेगी, लठ ठाना पड़ेगा जब नौकरी मिलेगी। कदे तुम न्यू सोचते हो पढ़ के किताब ठा के आंख पढ़वाओगे, ठीक है, शर्मदर दौड़ने लग जाएगा और टेंशन होगी। भाई साहब ये आप समझो इतना बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 35%, एनर्जेटिक नौजवान है हरियाणा के लड़के लड़कियां, फिर वे क्या है बेचारे, इन इतना नशे का मामला फैला दिया, अक्साड़े पड़े रहेंगे, नशा करे जाएंगे, आवाज उठावे नहीं, नशा करे हैं, घर के दुखी डिप्रेशन में है, परेशान हो है बेचारे, फिर यो काम हो जा है, फिर क्राइम करे हैं। कुछ क्राइम आपने देखा 70 साल का, 80 साल का, 50 साल करता 5% होंगे, 15 से लेकर 40 तक आपको क्राइम वाले मिलेंगे। वे क्यों करें फ्रस्ट्रेट? अरे तुम रोजगार दे दो ना यार, रोजगार किसी ने काम धंधा दे दोगे, अपना अपना अपनी उसमें मस्त रहेगा आदमी। इब धक्के खाते बेचारे क्या करेंगे? यो नशे का कारण भी हो है, यो क्राइम का कारण भी हो। तो भाई साहब यह सरकार जो बावड़ा बना रही है, पागल बना रही है नौजवाना का, मैं तो सिर्फ यह कहूँ अब मेरे स्टेटस ने देखने की बजाय, मेरा कोई 31 स्टेटस ना कुछ भी ना है, मेरे स्टेटस पर मत जाओ। क्या मानते हैं कि अफसरशाही ज्यादा हावी है सरकार पर? अरे भाई साहब इसमें बेराय को ना कौन सरकार चला रहा है, कौन हावी है, कौन नीचे है, कौन ऊपर है, ये तो दिखने लग रहा है, सीधा सीधा दिखने लग रहा है भाई साहब। जो आप आवाज उठा रहे हैं व्यक्ति विशेष की तरफ छूट रही है, किसी पार्टी विशेष? ना ना ना, ये आम हरियाणा के 30 लाख नौजवानों की आवाज है, ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं, नवीन जैन कोई सोता है। तो अभी आपको एक ऑफिसर और हैं दतिया के SDM लगे हुए हैं, हाँ उन पर आरोप पिछले दिनों से ये लग रहा है लगातार कि उन्होंने गलत तरीके से यहाँ पे जमीनें खरीदी हैं। हाँ, और शिकायतकर्ता जो है CM ऑफिस से लेके और उसको कोर्ट जाना पड़ा है, सरकार ने उनको कोई नहीं दी। कितने जाए जाओ, कुछ ना होना भाई साहब, नहीं हुए तो कहूँ मैं। अरे इनकी संपत्ति की जांच करा दो सारा की, इनकी अफसरा तो लेकर इन मंत्रियों की MLA की कराओ तो सरी, बेरा पट जाएगा। आप एक SDM की बात करो, वो 20 निकलेंगे और उनका नहीं करा जीत खोदोगे, उड़े नाग लकड़ेगी, उड़े अजगर लकड़ेंगे भाई साहब। ये कार्रवाई भी नहीं कर रहा है, कोई नहीं करेगा कार्रवाई, ऊपर देखा रहा होगा अगला, यार अच्छी बात करे कौन कार्रवाई करेगा? एकला कोई खावा तो कार्रवाई हो भी जावे, जब नीचे तक ऊपर तक पैसा जाए कौन हो, सब गाई पे लगा रखे इनने, सारे DC SP और नीचे तक सब कुछ गाई पे तला रखा है, इसके इतने इसके इतने इसके इतने आपने ले रहे हैं मौज, और ले पला रहे, नीचे गोबर है, ऊपर घी फैला रखा है, बूरा बना रखी है। आग भाई ऊपर तो दिखा है बुरा है भाई, और जय उसमें थोड़ा किसी ने हाथ मार दिया तो वो भरा होगा, तो इनको गोबर रखा। जिस तरह से सरकार कहे कि पारदर्शिता की जा रही है, पिछले दिनों आप भी एक परीक्षा दे के आए थे, हाँ। मुख्यमंत्री जी ने आपको फोन किया था, हाँ। खबरें भी यही छपी थी कि हमारी जो सरकार है बिना खर्ची पर्ची के पारदर्शिता से मतलब जो क्लियर। अगर पहली बात तो मैं ये बता दूं, PhD हूं मैं और इंटेलिजेंट हूं अपने सब्जेक्ट का, ठीक है।
इससे पहले ये बता दूं, जब हुड्डा की सरकार थी तो भी 2 बार मैंने टेस्ट दिए थे। अब की बार मेरा ये मामला जो उस टाइम पर मैंने नहीं उठाया हुआ था, तो उस टाइम ये सुप्रीम कोर्ट ने अब कही कि ये दोबारा कराओ, तो मेरा भी रोल नंबर आ गया। तो मेरे साथियों ने कही कि विद्या तो पेपर देख ले, दे गए। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे वो पेपर था, वो कोई सरकार का पेपर नहीं था, एक बात। दूसरी बात, मैं तो वो पेपर में पास हो गया, उसमें इंटरव्यू आया ही कोई ना, क्योंकि सब पास से नहीं हो पाए उसमें पेपर में। तो मेरी ज्वाइनिंग थोड़ी करवाई, ज्वाइनिंग लेटर देकर उल्टा ले लिया इनने मेरे को, मेरा नहीं क्या था। तो बातचीत हुई थी भाई साहब, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, 5-10% तो मैंने कहीं नापते गावेंगे, मैं क्यों फेल हो जाऊंगा। मेरा URS PhD कर रखी है, स्कॉलरशिप थे, यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी थी। और मैं वो आदमी हूँ जो भूपेंद्र हुड्डा साहब के खिलाफ सबसे ज्यादा बोलने वाला था रोहतक में। कोई आप हिस्ट्री निकाल लो, 2001 से लेकर आज तक की निकाल लो, आपा तो लड़ाई करिए, संघर्ष कराया है। MPED में एडमिशन होया था, MD यूनिवर्सिटी में MPED में 10 सीट होया करती, 500 बालक होया करते, उड़ा एडमिशन हो रहा है। आप आता इंटेलिजेंट है भाई साहब, अच्छी बात करो। पिछले दिनों आपके बयान से आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया था, किसने कर लिया? ऐसी खबरें भी हुई। अरे भाई साहब आनते थे, ये छोटी मोटी कोई बात नहीं, चलो उन्होंने कह दिया होगा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं भाई। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये पूरा मुद्दा जो है, ये आम आदमी पार्टी बैनर में है या नवीन जैन? नवीन जैन का केस होता है, देख कितने भाई रहे, ये कैंडिडेट है, ये देख बड़का ही शक्ल देखो बेचारे कितने दुखी हो रहे हैं। क्या मैं मान लो इसने, आम आदमी मान। आम आदमी पार्टी का जोन प्रभारी है, उसका भाई है, ब्लैक करके बोला गया है। ऐसा है चाहे आम आदमी पार्टी का और BJP का, कांग्रेस का नेता खासकर कोई भी हो, चाहे कल मैं भी गड़बड़ कर दूं, इनका तो फैसला 6 महीने में आ जाना चाहिए तुरंत। ये इनकी जिम्मेदारी होती है, नेता होते हैं, अधिकारी होते हैं, ये कुछ भी करें 20-20 साल मौज करें, जहाँ कोई फायदा नहीं। अरे भाई चाहे मेरा सगा भाई हो, गलत कराया था तुरंत कार्रवाई करो और तुरंत रिजल्ट दो। न्यू भी नहीं ना किस्सों ने भी फंसा दो, राजनीतिक रूप तो भी फंसा दिया रहे हैं, लेकिन चाहे ऊँ फंसाओ और चाहे जान गए चाहे जैन फंस रहा हो, तुरंत कार्रवाई करो और तुरंत कार्रवाई करके और तुरंत रिजल्ट दो। गड़बड़ कोई भी करे, कोई डू थोड़ी है, कोई पार्टी में आ गया, कोई पार्टी के पद पे है या किस्से पे भी है, तुरंत एक्शन होना चाहिए। भाई साहब वो चंडीगढ़ का था 1 दिन का, उस टाइम का विधानसभा शुरू है ना, उस दिन 17 ने मटका चौक पे, तो वो तो 1 दिन का है। आगे फिर आगे जो होगा आगे कर लेंगे। आपने कहा था कि सरकार मंत्रियों के नाम उजागर कर दी थी, तो मैं गुणगान कर दूंगा, किसका गुणगान कर देंगे? सरकार का गुणगान कर दूंगा, बिल्कुल। आप आपको झूठ थोड़ी बोल रहे हो हैं। जाएंगे। शामिल कार गुणगान में तो अलग है यार, शामिल भाई अगर कोई काम ठीक करेगा तो केवल उसमें गलत बात है। अब सरकार ने कहा है नवीन चाहिए तो बताए नाम, मन दे दो उसका 2 दिन रिमांड, 2 दिन नहीं छोड़ 2 घंटे दे दो, 2 घंटे का रिमांड दे दो भाई, मैं बता चुकर बताऊं। आराम लठ भी ना मारा, अगले तो भाईचारे में बता देगा, अगला सारी बता देगा। ये सारे भाई साहब उसमें फंस रहे हैं, और उसके जब मारे लठ उसने जब बताए, अब वो भी फिर इनका घूमया यार, इसने तो सारा इनाम बता दिए, फिर उसकी सेवा करी है बढ़िया, उसको रसगुल्ले मिठाई खवाई है और कही है साहब आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चल रहा है। ठीक है सर, थैंक यू।